लॉस एंजल्स में जैसा फायर्स हुआ, फॉरेस्ट फायर्स हुआ। Los Angeles disaster movie roars to life. इसलिए हम लोग इस बार थीम रखे हैं कि हीलिंग लॉस एंजल्स। तो अपन को सबको इकट्ठा करके वहाँ पे एनर्जीज बिल्ड करना है ताकि नेचर को हील कर सकते हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। ये बुक्स पढ़ने का और एक रीज़न भी सर इसलिए बोलते हैं ताकि अपन ग्राउंड ज़ीरो में रहने के लिए, क्योंकि वो इतने मास्टर्स इतना कुछ किए हैं, वो पढ़ने से अपन को समझ में आता है कि अपन कुछ नहीं किए। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। जब हम सर्विस में जाते हैं सब लोग एक ही लेवल के नहीं होते हैं, सो एक एक सोल एक एक एवोल्यूशन में रहते हैं। वेरी क्लोज फ्रेंड, क्लोज फैमिली जब हम लोग ये कर रहे थे तो उनको समझाए कि ये करो, तो उनको ये समझ नहीं आया, ठीक नहीं लगा। 7 साल के बाद मेरे पास आया। वो जो रेगुलर डॉक्टर चेकअप्स पे जाते हैं, वो डॉक्टर रेकमेंड किया कि तू मेडिटेशन करना है। PSSM में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे पिरामिड्स। पिरामिड के नीचे हम करने से एकदम इमीडिएट थॉटलेस स्टेज में जाने का हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक ओमेगा प्रोजेक्ट करके डैलस में बन रहा है, एक बहुत बड़ा मेगा पिरामिड आने वाला है। जब पूजा पाठ कर रहे थे तभी हम जो सोल है वो सभी भगवानों में ढूंढ रहे थे। और थोड़े दिन के बाद हम लोग इस्कॉन में जब हुए तभी सब भगवानों के सोल ये कृष्णा कॉन्शियस में देखने लगे। फिर जब मेडिटेशन में आए हमको लगा कि ये जब सोल एक भगवान में आए, अभी वो सोल हम में दिखने लगे। सर जैसे मास्टर सब लोग को बुला रहे थे मेरे मम्मी पापा ने, ऐसे एक दिन पत्री जी को भी आ रहे थे घर पे। तो तभी शुरू में 1-2 साल हुआ रहेगा, मैं 2 साल है शायद, 2 साल से मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन बहुत सा क्वेश्चंस था मेरे माइंड में कि ये सर आ रहे तो ये पूछना है, बहुत सारा। तो मेरे को फिर समझ में आया, जब ऐसा कोई एनलाइटेड मास्टर्स आते हैं तो वो इतना सेरेनिटी लेके आते हैं कि माइंड सबको क्लियर हो जाता है एकदम। जो भी क्वेश्चन है सब ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, PMC हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः मिलेंगे श्रीकांत जी से और जानेंगे कि किस प्रकार PSSM USA में उन्होंने ध्यान प्रचार को और बढ़ाया, किस प्रकार पुस्तकों ने उनके जीवन के ऊपर प्रभाव डाला। तो जानते हैं उन्हीं से उनकी इस सुंदर यात्रा को। स्वागत करते हैं श्रीकांत जी आपका। नमस्ते। श्रीकांत जी, PSSM में एक प्रिंसिपल है, स्वाध्याय करिए। तो आपके जीवन में आपने कौन सी पुस्तक सबसे पहले पढ़ी और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जो कि आपके जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ कर गई? तो पुस्तकें मैडम, मेरे को पहले से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब पत्री सर से अनुभव जुड़ा तो सर ऑलवेज पढ़ने का कितना इम्पोर्टेंस है बोलते गए। तो मैं छोटे बुक्स से शुरू किया। पत्री जी का बुक्स लाइफ के लिए जितना लेसन्स अपन को चाहिए, लाइफ हैप्पीनेस के साथ जीने के लिए, उसके लिए अपन को सर के बुक्स पढ़ लिया तो बस है। क्योंकि सर ने सब नॉलेज को इकट्ठा करके वो जो एसेंस जो दिए हैं वो पूरा वो बुक्स में आ जाता है। सर का 40 बुक्स है, वो 40 बुक्स इतना इम्पॉर्टेंट है
अपने लाइफ जीने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए वो बुक्स पढ़े तो बस है। मगर हम लोग यहाँ पे आए सर्विस करने के लिए, तो बाहर जाके बोलने के लिए अपन को बाकी के बुक्स पढ़ने का आवश्यकता है। मगर अपने जीवन के लिए ये 40 बुक्स बस है। तो मेरे को ये समझ आया जब वो पढ़ते गया, एक बुक, 2 बुक, सर का टू स्टार्ट विद बीए मास्टर पढ़ा। बीए मास्टर पढ़ने से इतना मेरे को आनंद मिला वो बुक से, कैसे जी सकते हैं मास्टर जैसा। तो वो बुक मेरे को बहुत प्रभावित किया। तो तभी जाके मेरे को ये लाइफ जीने का आनंद मिला। एज ए मास्टरी का जीने से वो आनंद मिला मेरे को, वो बुक पढ़ने से, बीए मास्टर। बाकी का एक एक बुक पढ़ते गया तो बहुत मज़ा आया सर का बुक्स पढ़ने का। ईजी है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं 1-2 बार ट्राई किया भगवत गीता पढ़ने का, ऐसा सब ऊपर से चल रहा था, लेकिन सर का बुक्स पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अंडरस्टैंड हुआ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। सो सबसे पढ़ना शुरू किया। पहले तो पढ़ना बहुत मुश्किल था, स्कूल में पढ़ना मुश्किल था, तो ये बुक्स तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन सर के बुक्स ने हेल्प किया पढ़ने का आदत लगाने के लिए, तो वो हेल्प हुआ। उसके बाद आपने कोई और पुस्तक पढ़ी? तो जब मैं शुरू किया बार टीच करने का शुरू किया, तभी एक एक बुक पढ़ते गया। लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो पढ़ा, प्लेसिबो बुक पढ़ा, सोल जर्नी पढ़ा। वो एक एक स्टेज में वो बुक्स का आवश्यकता आने लगा, क्योंकि जब मैं टीच करता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ, तो मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, उसके नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसके तरफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। वो समझ में आया जब भी हम सिखाते हैं या किसी को बोलना चाहते हैं, तभी हमको पढ़ने का आवश्यकता आती है। तो सर ने अपोजिट बोला कि पढ़ो, ये बुक्स पढ़ो, बट उनका इंटेंशन है तो सर्विस करने का इंटेंशन है, इसलिए पढ़ने को बोलते हैं। लेकिन मेरे को रिवर्स में एक्सपीरियंस हुआ। मेरे को जब सर्विस किया, मेरे को बुक पढ़ने का आवश्यकता हुई, तो मैं पढ़ते गया। 4 एग्रीमेंट्स मेरा बहुत फेवरेट बुक है, वो पढ़ते गया। तो फिर समझ में आया सर ये बुक्स क्यों पढ़ने को बोलते हैं, ताकि जब हम सर्विस में जाते हैं, सब लोग एक ही लेवल के नहीं होते हैं। सो एक एक सोल एक एक लेवल एवोल्यूशन में रहते हैं। जैसे कि एक टीचर रहती है, एलिमेंट्री स्कूल जाने का टीचर पीएचडी की होगी, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल बच्चे को एलिमेंट्री लेवल में ही बात कर सकती है, वही लेवल में बोल सकती है। जब वो हाई स्कूल में जाती है, हाई स्कूल के लेवल में बोलना चाहिए, हाई स्कूल के सब्जेक्ट बोलना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के बुक्स, सभी मास्टर्स के बुक्स पढ़ने से अपन को ये समझ में आता है कि कौन से लेवल की सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, तो वो समझ में आता है। इसलिए सर सबकी बुक्स को पढ़ने को सर रेकमेंड करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब वो मास्टर क्वेश्चन करता है, अगर हमारा नजरिया एक चेंज होता है हाँ, कि जो हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है हम्म, वो मेरे अंदर अभी उसकी कमी है, हाँ, इस वजह से वो वो क्वेश्चन क्वेश्चन किया उसने, किया, बराबर, तो हमारी नॉलेज और बढ़ती और बढ़ती है। और एक भी नोटिस किया है मैंने, तो एक बुक में अभी पढ़ा, एक तरह से समझा मैं उसको, 2 साल के बाद वही बुक पढ़ा तो दूसरी तरह का समझ आती है, क्योंकि मैं इवॉल्व हुआ उस ये 2 साल में, मैं थोड़ा बहुत सीखा। तो मेरा वही बुक एवोल्यूशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो एक बुक में पहले 3-4 बार उसको पढ़ने का ट्राई किया। 3-4 पेजेस पढ़ते ही मेरे को समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता तो मैं रखता है। रामता का बुक, जैसे मैं 3 साल उसको ट्राई किया पढ़ने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन
3 साल के बाद जब पढ़ा तो समझ में आया। तो मेरे को लगा कि ओके, थोड़ा बहुत समझ आने का वेट करना है थोड़ी बुक्स ऐसे पढ़ने के लिए। लेकिन वो पढ़ने से ही समझ आता है कि ये अपन के समझ से है या बाहर है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है कुछ भी, फिर भी ट्राई कर सकते हैं थोड़े दिन के बाद, ताकि अपन थोड़ा इवॉल्व हो सकते हैं, फिर वो समझ सकते हैं वो सब्जेक्ट को। तो ऐसा वो रहा था सब्जेक्ट मेरे को। वो एक्सपीरियंस हुआ कि पहले समझ ही नहीं रहा था। ये जब हम बुक्स पढ़ते हैं हमारी हम्म। नॉलेज बढ़ती जाती है, या जब हम सेवा करते हैं तो हम बहना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे पीछे कहीं पर एक स्मॉल लेवल पे ईगो सामने आ जाती है। एक तो जब मुझे मौका मिलता है बाहर सिखाने का, तो मैं बहुत उत्साहित होकर बाहर सिखाना शुरू कर देता हूँ। और या हम बुक्स पढ़ते हैं तो अंदर अहंकार आ जाता है कि मैंने तो इतनी ही बुक्स पढ़ ली। तो आपके जीवन के अंदर इस ईगो ने कभी दस्तक दिया है? तो वो ईगो का बात बहुत वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। ये बुक्स पढ़ने का और एक रीज़न भी सर इसलिए बोलते हैं ताकि हमपन ग्राउंड ज़ीरो में रहने के लिए, क्योंकि वो इतने मास्टर्स इतना कुछ किए हैं, वो पढ़ने से अपन को समझ में आता है कि अपन कुछ नहीं किए हैं। सो सर इसलिए वो सब तरीके से हेल्प होता है वो बुक्स पढ़ने का। या सो ये रीजंस, बहुत रीजंस के हिसाब से सर बोलते हैं कि बुक्स पढ़ने का ये वन ऑफ द रीज़न। अपन सब मास्टर्स के बुक्स पढ़ने से वो कितना एक्सपीरियंसेस वो बुक्स में किया है वो समझ में आता है, ताकि अपन ग्राउंड में ऑलवेज ग्राउंडेड में रह सकते हैं। तो ये बुक्स ऐसा भी हेल्प होता है। कुछ ऐसा अनुभव आपका कि आपको कभी समाज में जब जाते हो या किताब पढ़ते हो या आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो कुछ इंस्टेंस ऐसा हो जो आप हमें बता सकते हैं? एक बार हुआ था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कोई एक टॉपिक, तो कुछ कुछ साइकोलॉजी स्टूडेंट थे वो, और वो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के थ्रू मेरे को क्वेश्चन किए। मेरे मेरे सब्जेक्ट से वो उनका साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के थ्रू क्वेश्चन किए। तो मैं उनको बोला जितना मैं पढ़ा, जितना मेरे को समझ आया वो बोल रहा हूँ। अगर आपसे ये कंट्रोवर्सी है तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं सीख के मैं फिर आपको वो क्लैरिफाई दे सकता हूँ। अगर मेरा बात आपको अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। जितना मेरे को मालूम है, जितना मैं पढ़ा, ये कौन से बुक से पढ़ा वो भी बोला, ये मेरे खुद के ये नहीं बोला हूँ। यूजुअली मैं जब सर्विस में बोलता हूँ मैडम जी, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे एक्सपीरियंस जो भी हुआ है वही बात करता हूँ। बुक्स जितना भी पढ़े हो, जितना भी नॉलेज वहाँ से लिया हो, वो नॉलेज मैं कहीं बोलता नहीं हूँ। जितना मेरे को एक्सपीरियंस हो मेरे लाइफ में, क्योंकि सब जो भी पढ़ते हैं अपन को एक्सपीरियंस होने का चांस नहीं मिला रहेगा। जितना मैं बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से ही बोलता हूँ, तो ही मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। किसी का एक्सपीरियंस, किसी का सब्जेक्ट में सुन के मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो इंश्योर करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस हो, उसमें मैं क्या सीखा उसके हिसाब से ही बोलता हूँ। बट एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि वो साइकियाट्रिस्ट के साथ वो कंट्रोवर्सी हुआ, तो मैं बोला भैया मेरे को नहीं मालूम है, जितना मालूम है मैं बोला हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी, वो करके मैं क्लोज किया। आपके इस व्यवहार से आपने अपनी ईगो को नीचे ही रहने दिया। तो पत्री जी ने जब भी जो भी हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हर चीज को हम माइन्यूटली समझें। उन्होंने स्वाध्याय कंपलसरी क्यों किया कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय करिए, ताकि आपकी ईगो बढ़े ना और आप बाहर भटके ना, आप लेवल पे ग्राउंडेड ही रहें। एक और क्वेश्चन था, स्वाध्याय के साथ ही लिंक था कि जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं
हर मास्टर के साथ। मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ। आपने एक पुस्तक पढ़ी, पुस्तक में उसने कुछ लेसन दिया, तो आपको क्या लगता है या आपने क्या सीखा? जब तक आप उसको अपना अनुभव नहीं बना लेते तब तक आप उस लेसन को छोड़ते नहीं। क्या आप ऐसा कभी आपके जीवन में हुआ? जो भी मैं लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मैं वो बात करता हूँ। जितना भी सीखे हो, मेरे को एक्सपीरियंस में नहीं आया तो मैं वो सीख के रखता हूँ। मैं वो कभी बोलता नहीं हूँ, कभी ये बात नहीं करता हूँ, जितना हो सके उतना। मतलब जब आप अपना अनुभव कर लेते हैं या तब आप समाज में समाज बोलते में हैं। बोलता हूँ, तब बोलते तभी बोलता हूँ, तभी बोलते या हैं। ताकि हाँ। कंफ्यूजन ना हो और मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये मेरा है, मेरा हुआ ऐसा और मैं इससे सीखा। जैसे बुद्धा बोलते हैं हम्म, हमेशा हम्म, कि आप नॉलेज सबसे लो, सब कुछ करो, करो। बट जब तक खुद उसका अपना अनुभव अपना नहीं बना लेते तब तक विश्वास मत विश्वास कर। मत कर। जितना हो सके अपन अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करके उसका एक्सपीरियंस हुआ तो वो शेयर तो कर वो सकते शेयर हैं। कर, उसमें ऊर्जा भी बहती है। बेहती है, या तो आप क्योंकि वो आपका अनुभव बन चुका या होता है। जी। यस। तो श्रीकांत जी, अभी हम जानना चाहते हैं कि आप 20 साल से ध्यान में हैं और आप पीएसएसएम यूएसए के डायरेक्टर भी हैं। किस प्रकार आप समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं? आपको उसमें भी रिजेक्शंस आती हैं बहुत से। तो मैं ये दोनों अनुभव, आपके आनंद के भी अनुभव जानना चाहती हूँ और रिजेक्शन के भी जानना चाहती हूँ। पहले ये अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पत्री सर का जब यूएस आते हैं तो पूरा उनका यूएस का स्केड्यूल, पूरा प्रोग्राम अरेंज करने का फॉर्चुनेशन मेरे को मिला। मैं इतना सौभाग्य सोचता हूँ उनको, क्योंकि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला ताकि मैं सर का प्लान पूरा कर सकूँ। सभी से कोऑर्डिनेट करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं सर, कहाँ क्लासेस का अरेंज कर सकते हैं, पूरा अरेंज करके पूरा सर को स्केड्यूल करता हूँ। साई कुमार के सर से हेल्प लेके हम दोनों उनका स्केड्यूल करते हैं। और जब भी सर यूएस आते हैं, अटलांटा आते हैं, हम ही होस्ट करते हैं, हमारे घर में आते हैं। बहुत अच्छा रहता है जब भी सर आते हैं। वो एक पूरा फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है घर पे। सब फ्रेंड्स, सभी जो मेडिटेटर्स है, सब लोग आते हैं, साथ में मेडिटेशन करते हैं, साथ में गाना बजाते हैं, साथ में कुकिंग करते हैं। या तो वो पूरा फेस्टिवल के माहौल जैसा रहता है। जब भी सर आता है तो इतना खुशी दे के जाते हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर के साथ स्पेंड करना। सर को इंडिया में मीट करना और सर अमेरिका में आना बहुत फ़र्क रहता है। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है, मिलने वाले ज़्यादा हैं। तो कभी भी आते हैं तो मिलते हैं, हेलो बोलते हैं, उतना ही बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे चांसेस देना पड़ता है। बट वहाँ पे आते हैं तो सिर्फ हमारे साथ ही रहते हैं, तो बहुत शेयर कर सकते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं सर के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। तो वो फर्स्ट लाइकिंग एक्सपीरियंस। अभी हम लोग वहाँ पे सेशंस करते हैं, वीकली सेशंस। तो अटलांटा में हम लोग पहले पिरामिड सेंटर खोले। तभी वो स्टार्टिंग टाइम में वो भी डर था कि हम करेंगे, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तभी भी मेरे मम्मी ने हेल्प की है पीछे रह के। तो बोर्ड रखा है फोर्सफुली, तो बोर्ड रख, बाकी का हो जो होगा होगा। तो वो रखे। तो पहले सेशन हुआ, पहले बार में मेरा कुछ क्लासेस था, वो सभी इनिशियली जब मैं कर रहा था, कौन सा टॉपिक बात करना है, क्या बात करना है, वो पेपर में लिख के आगे रखता था मैं। ऐसा शुरू हुआ मेरा क्लासेस। फिर ऐसा 3 महीने के बाद मेरे सिस्टर से बात हुआ। मेरे सिस्टर भी, सुनीता उनका नाम, वो भी बड़ा टीचर है, मेडिटेशन टीचर चेन्नई में। तो उनसे थोड़ा एडवाइस ले रहा था कि कैसे करती हो, कैसे लेसन्स लेती हो। तो मेरे सिस्टर ने समझाया कि कोई प्रिपरेशन मत कर,
जस्ट सरेंडर कर तू और जाके बैठ जा, क्या बोलना है वो अपने आप आएगा। और वो ट्राई किया मैडम, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट आया जब भी मैं कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, वो सब्जेक्ट आया, मेरे को बहुत खुशी हुआ ऐसे। सो एवरी टाइम यू सरेंडर, तो सरेंडर करते हो तो जो होना चाहिए वो आराम से होता है। ये बहुत बार मैं एक्सपीरियंस हुआ और इसमें भी एक्सपीरियंस हुआ। तो ऐसे शुरू किए थे जब हम क्लासेस ले रहे थे, तो ऐसे सरेंडर होने के बाद बहुत अच्छा सब्जेक्ट आ रहा था, तो ऐसे प्रैक्टिस शुरू किए। तो जब प्रैक्टिस शुरू किए, जब लोग आ रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस करके उनका एक्सपीरियंस हमको शेयर कर रहे थे, तो जैसे ब्लिस फीलिंग, पहले जब बोला था, ऐसे ब्लिस फीलिंग बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करते गए, फिर अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ऐसे भी करते गए, तो एक बार एक रिजेक्शन का थोड़ा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ। तो वेरी क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ फैमिली, जब हम लोग ये कर रहे थे, तो उनको समझाए कि ये करो, तो उनको ये समझ नहीं आया, ठीक नहीं लगा। मैं बोला ठीक है भाई, मैं उनको समझाया कि आप नहीं करना है तो मत करो, फ्रेंडशिप मत तोड़ो। फ्रेंडशिप हमारा जो है वो है, आप जैसे हो ऐसे हो, मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, उसमें कुछ नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो ऐसे कि अपना एनिमी तो नहीं है, आपको जो अपन फ्रेंडशिप है वो है। तो जब रिजेक्शन आता है तो आराम से लो, क्योंकि सब लोग एक ही लेवल पे नहीं होते हैं। उनको जब समझ में आता है तभी आ सकते हैं। तो वही फ्रेंड 7 साल के बाद मेरे पास आया। वो क्यों आया? ताकि वो जो रेगुलर डॉक्टर चेकअप्स पे जाते हैं, वो डॉक्टर रेकमेंड किया कि तू मेडिटेशन करना है, तो ये तेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तभी आया मेरे पास। तो तभी मेडिटेशन के बारे में बोल रहा था, क्या है? मैं बोला ठीक है भाई, समझाते हैं। ये करना है, ये कुछ स्पेंड करने का कोई नहीं है, आप डॉक्टर को कितना देते हो, यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसा कर सकते हैं। तो वो आया, वो सीखा, वो जो भी प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व किया मेडिटेशन के थ्रू। तो कितना खुशी हुआ, उसको भी खुशी हुआ, मेरे को भी खुशी हुआ। तो बीच में जो फ्रेंडशिप था वो ऐसे ही लगते गया। सो रिजेक्शन कभी आएगा तो भी इट्स ओके, डोंट लूज योर फ्रेंडशिप। वही बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब पत्री सर ने जब भी फ्रेंड्स 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 के बहुत इंपॉर्टेंस दिए है। फ्रेंड्स बनाओ, मेडिटेशन ऐड होगा उसके बाद। तो वहीं से सर्विस कभी छुटा नहीं मैडम। लास्ट 20 ईयर से जो भी अब प्रैक्टिस शुरू किए, बीच में सर बोल रहे थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको फॉर्मलाइज करना है, क्योंकि हम ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे किसी के घर जाके बोल रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो कोई फॉर्मुलेशन करना है करके बोल रहे थे। तो तभी PSSM यूएसए स्थापित किए 2015 में। 2012 में सर फर्स्ट टाइम यूएस आए, बट 2015 में हम लोग यूएसए एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए। फिर 2019 जब पीएमसी का अच्छा बूम था कोरोना के टाइम पे, तभी पीएमसी यूएसए करके हम चैनल शुरू किए, ताकि पूरा सब्जेक्ट जो भी हमको है, हमको तेलुगु में था या हिंदी में था, ऐसा लैंग्वेजेस में था, इंग्लिश में बहुत कम सब्जेक्ट था। तो हम पूरा सब्जेक्ट जो भी है, हम लोग ऐसा इंटरव्यूज़ के माध्यम या सीनियर मास्टर्स को बुला के जो इंग्लिश बात कर सकते हैं, उनके माध्यम जब सब्जेक्ट लाए, तो वहाँ पे यूज़र्स को भी ये नॉलेज इंग्लिश में दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये 3 साल के पहले हम लोग मेगा मेडिटेशन समिट करके किए। सर को 2012 से शुरू करके 2019 तक एवरी ईयर आते गए, तो बहुत सारा प्रोग्राम्स ऐसे करते गए। लेकिन ये 3 साल के पहले से एक जैसे हम ना ध्यान महाचक्र होता है या महाकुंभ ना ऋषिकेश में जैसे होता है, जैसे मेडिटेशन मेगा समिट करके एक शुरू किए,
तो डैलस में पहले 3 साल पहले वहाँ से शुरू किए, फिर रैले नॉर्थ कैरोलिना में किए, इस साल 3rd ईयर लॉस एंजल्स में कर रहे हैं। तो एक बार एक थीम से करते हैं। तो पहले ईयर थीम किए थे कि क्योंकि सब तरीके के मास्टर्स हैं, कोई PSSM का फॉलो करके आनापानसति करते हैं, कोई स्पिरिचुअल टैबलेट्स के हिसाब से करते हैं, कोई बुद्धा CEO के हिसाब से करते हैं। तो उनको सभी को इकट्ठा करके, नॉट ओनली दिस, एनी मेडिटेटर्स, सबको एक अंडर वन रूफ लाने के लिए ये शुरू किए थे मेगा मेडिटेशन समिट। और दूसरा ईयर जब कर रहे थे तो दूसरा थीम सोच रहे थे, तो डाइवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि हमको वहाँ पे जस्ट हमारे लोग ही नहीं रहते हैं, अमेरिकन्स रहते हैं, स्पेनिश पीपल रहते हैं, ऐसे उनको भी जोड़ के करना है करके 2nd ईयर थीम डाइवर्सिटी के हिसाब से किए, ताकि ये 40% ऑफ स्पीकर्स, जो स्पीकर्स है वो अमेरिकन स्पीकर्स को जैसे लाए, तो उनको भी इंक्लूजन करने के लिए। तो अभी ये जो 3rd ईयर जो करने वाले हैं वो लॉस एंजल्स में कर रहे हैं। जैसे सबको मालूम है, लॉस एंजल्स में जैसा फायर्स हुआ, फॉरेस्ट फायर्स हुआ, इसलिए हम लोग इस बार थीम रखे हैं कि हीलिंग लॉस एंजल्स। तो अपन को सबको इकट्ठा करके वहाँ पे एनर्जीज बिल्ड करना है, ताकि नेचर को हील कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समिट कर रहे हैं। ये अगस्त एंड में आता है, 29, 30, 31 एंड 1 सितंबर। सो 3 days का प्रोग्राम है। सो ऐसा सर्विसेज वहाँ पे करते हैं। श्रीकांत जी, या सर्विस के साथ साथ PSSM में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे पिरामिड्स। तो आपके जीवन के अंदर इस यात्रा में अभी तक आपने पिरामिड का उपयोग किया, आपको उससे कुछ फायदा हुआ, तो आपको क्या लगता है कि पिरामिड्स के नीचे बैठकर ध्यान करने से या पिरामिड्स में ध्यान करने से क्या मिलता है? यूजुअली रेगुलरली मैं कहीं भी मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन ये कभी एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए मैं तुरंत पिरामिड के नीचे जाता हूँ। पिरामिड के नीचे जाके जब मैं करता हूँ और वो इंट्यूशन जब आता है तो बहुत क्लैरिटी से आता है। बाहर बैठ के करने से थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो क्या मेरे को बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना पड़ता है वो जो सिखाते हैं। लेकिन जब पिरामिड के अंदर वो बैठता हूँ तो वो इंट्यूशन का क्लैरिटी बहुत साफ नज़र आता है। मेरे अलावा कोई मास्टर्स है, सब लोग हमारे सेंटर पे आके पिरामिड के नीचे जब मेडिटेशन करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस वो लोग शेयर किया हुआ है कि किसी का माइग्रेन क्लियर हुआ है, किसी का थायराइड क्लियर हुआ है, ऐसा फिजिकल एक्सपीरियंसेस हमारे फ्रेंड्स ने शेयर किया। उनका मेडिकेशन थोड़ा पहले कम किए, फिर ऐसे कम करते करते थोड़ा फुल स्टॉप कर दिए, ऐसा एक्सपीरियंसेस भी किया हुआ है हमारे सेंटर में। हम जब सेंटर शुरू किए, पहले सेंटर हम US में शुरू किए, तो हम सेंटर ऐसा सेटअप किए कि जाकि पूरा हेड के ऊपर पिरामिड्स हो। सो अबाउट 10 to 12 people, 10 to 12 members can sit under each one of the pyramid, और एक बड़ा सा 4x4 का पिरामिड रख के एक सेंटर में रख के ऐसा सेंटर शुरू किए। तो हम तो एक्सपीरियंस बहुत ही कर रहे थे कि पिरामिड के नीचे हम करने से एकदम इमीडिएट थॉटलेस स्टेज में जाने का हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। हमको छोड़ो, हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लोग नए न्यू मेंबर्स जो आ रहे थे, वो लोग ये बोल रहे थे कि आपके घर में आके मेडिटेशन करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील होता है, हमारे घर में 10 मिनट में भी बैठ नहीं सक रहे। तो ऐसा जब वो लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पिरामिड उनके घर में भी रखवाते हैं, अभी ये ट्राई करो। वो ट्राई करने से वो लोग ज़्यादा टाइम वो बैठ सकते हैं। सो ये क्लियरली वी कैन सी द डिफरेंस कि पिरामिड रखने से अपन को कैसे मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, थॉटलेस स्टेट कितना जल्दी लेके आ सकता है, वो डिफरेंस देख रहे हैं। तो हम लोग एवरी सेंटर्स, अभी तो फिलहाल अराउंड 25 सेंटर्स ऐसा हो रहेंगे
यूएस से? यूएस में, वाह, डिफरेंट सिटीज़ में। सिर्फ हमारा अटलांटा में आई थिंक वी हैव एटलीस्ट अबाउट 10 सेंटर्स। वाह, तो ऐसा डिफरेंट सेंटर्स में, और उनको टेम्पलेट जैसा दिए कि सेंटर में क्या क्या रहना चाहिए। एक तो एक बुक शेल्फ रहेगा छोटा सा, जितना वो प्लेस है उतना वो शेल्फ, और एक पिरामिड्स रहेगा। किसी को चाहिए तो एक क्रिस्टल रख दिया, एम्बियंस अच्छा रख के वो टेम्पलेट दे दिए सबको। तो सब लोग वही टेम्पलेट से कर रहे हैं, बहुत लोग बेनिफिट पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो सेंटर्स में से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स बन रहा है, एक ओमेगा प्रोजेक्ट करके डैलस में बन रहा है, एक बहुत बड़ा मेगा पिरामिड आने वाला है। उसके अलावा हम लोग अटलांटा में रहते हैं, तो एक अटलांटा में एक छोटा सा पिरामिड सिटी लेवल पे लेकर आना चाहते हैं, ताकि सब लोग को आसान से वो रीच हो, एक सेंटर हो। क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो भी अभी सेंटर रखे, सभी किसी का ना किसी का घर रहा है, तो सब लोग दे आर नॉट कंफर्टेबल वो किसी का घर जाने के लिए। तो हमको इसलिए एक कॉमन पिरामिड प्लेस जो सेंटर बन सकता है, किसी सबको रीचेबल हो करने के लिए, तो वो प्लान कर रहे हैं। अभी कमिंग फ्यूचर में वो आएगा। श्रीकांत जी, पीएसएसएम का एक और प्रिंसिपल है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो क्या आपने अपने जीवन में इसको अप्लाई किया? मेरे एग्जाम्पल के पहले मेरे पेरेंट्स का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा फादर 86 इयर्स और मेरा मदर 78। तो वो लोग लास्ट 30 इयर्स से नो मेडिसिन। तो उनमें से तो इंस्पायर ले ही सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का एक्सपीरियंस में देखा हूँ, कभी टायर्ड हो, कभी फीवर हो, सिंपल थिंग्स वो आया तो भी आइदर बाय टेकिंग रेस्ट और बाय मेडिटेशन, ये दोनों से आराम से सॉल्व हो जाता है, सिंपल थिंग्स। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट, लाइक वाइफ का एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता हूँ। शी वाज फीलिंग बैक पेन। उनका जो बैक पेन था, वो बैक पेन शी रिजॉल्व्ड प्योरली थ्रू मेडिटेशन विदाउट एनी मेडिकेशन। तो मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा तो भी वी कैन रिजॉल्व थ्रू मेडिटेशन। सो ऐसा एक्सपीरियंसेस बहुत का सुना है, बहुत का देखा भी है, और खुद का वाइफ का एक्सपीरियंस भी मैं देख रहा हूँ कि शी इज़ नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। सिर्फ मेडिटेशन से हर बैक पेन, लोअर बैक पेन जो है वो वेरी क्रिटिकल है, बट स्टिल नो सर्जरी, नो मेडिसिन, शी क्योर्ड प्योरली बेस्ड ऑन मेडिटेशन। श्रीकांत जी, हमने आपके इस यात्रा से बहुत कुछ जाना है, समझा है, और आपके अनुभव इतने अच्छे हैं कि आपने अपने जीवन को उसमें ढाल लिया। आप फ्लो के साथ चलना शुरू हो गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम अपने दर्शकों के लिए आपसे कुछ मैसेज चाहते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स सार का जो हम लोग इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन द बेस्ट वन आई लाइक इज ये मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में, वो अपना लाइफ इतना ईजिली लेके जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस। वो जस्ट एक एग्जांपल में बोल के छोड़ना चाहता हूँ। सो अपन ये बॉडी को एकदम अच्छा डेकोरेट करते हैं, स्नान करते हैं, उसको मेकअप करते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, ऐसा। लेकिन वो वो सोल का क्लीनिंग नहीं होता है। सो सोल का क्लीनिंग मेडिटेशन से होता है। मेडिटेशन से सोल क्लीन होता है, तो अपना हार्ट ओपन रहता है और सबको वो कंपैशन और लव दिखता है। ऐसा सोच के अपन बॉडी को वी कैन नॉट रिफ्लेक्ट, मीन ऐसे स्नान नहीं करके अपन लोगों से मिल नहीं सकते हैं, जितना भी अपना हार्ट ओपन हो।
इसलिए मध्य मार्ग में कैसे जीना, बॉडी का भी थोड़ा बहुत देख के सेटअप करना है और सोल का भी मेडिटेशन से क्लीन रखना है। तो ये मध्य मार्ग का एग्जाम्पल लेके किसी भी चीज को अपन इम्प्लीमेंट करते जाएं तो लाइफ विल बिकम ईजियर, वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है और आसान से अपन जिंदगी जी सकते हैं। ध्यान का अपन को एक ही टेक्निक सीखा है विच इज़ आनापानसति मेडिटेशन, और ये 3 चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक रीडिंग और सज्जन संगति। सो अपन ये तीनों लेके ये मार्ग में लेके जाएंगे तो बहुत सिंपल का लाइफ और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी आपसे। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत लाभ उठाएंगे। आज्ञा चाहते हैं आपसे। थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। दर्शकों, इस सुंदर जर्नी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सीखने के लिए, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, गो विद द फ्लो, और हर समय अपने आप को ओपन रखिए कि जो भी एनर्जीज फ्लो हो रही हैं वो आपके माध्यम से जन कल्याण के लिए, दूसरों के फायदे के लिए हो रही है। आपको तो सीखना मिल ही रहा है, परंतु साथ साथ दूसरों को भी मिलेगा। और हमेशा ध्यान करते रहिए। ध्यान से ही अपने सारे सॉल्यूशंस लाइए। फिजिकल बॉडी के चैलेंजेस, मानसिक या फिर स्पिरिचुअल, सभी के सभी आपको ध्यान के माध्यम से मिलेंगे। और साथ साथ हमेशा जब हम अग्रसर रहेंगे इसी रास्ते के ऊपर, तो हमारा मार्ग जो है आसान भी हो जाएगा और हम सफलता के साथ जीवन को जिएंगे, विद उन खुशियों के साथ, उस आनंद के साथ, जो आनंद कभी खत्म ना होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। नए पिरामिड मास्टर के साथ नए एपिसोड में आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।